बात ध्यान में रखना, जो चीजों के बारे में पहले कभी सुना नहीं है उसकी वैल्यू हमेशा डेंजरस होती है। खेलने वाले बहुत मिलेंगे, अच्छी बात होती है, लेकिन सिलेक्ट होने वाले भी बहुत कम है। मैथ्स वैसे बहुत सिंपल है सच में, अगर आपने उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग किया ना तो बहुत ही मजा आता है, एकदम अच्छा लगता है। तो वही बात है, कंपैरिजन अजीब बात किसी से मत करो, कंपैरिजन खुद से ही करो कि हम लोग अगर इंप्रूवमेंट कर पा रहे तो बहुत अच्छी चीज है। देखो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप्स पे ऊपर कैसे ध्यान देना है आपको कि क्या टाइप्स एग्जाम में आ सकता है। तो एक होगा सीआई ईयरली या एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली का मतलब होगा कि जो भी अभी तक हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड की उसी प्रकार से ये वाला सवाल आएगा। यानी क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा पी ब्रैकेट 1 + r डिवाइडेड बाय 100 रेज टू दी पावर क्या एन। ये हमारा फॉर्मूला नॉर्मली बेसिक्स है। इसमें अगर मैं बात करूं, आर का मतलब हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट माना जा रहा है वो पूरे साल भर के लिए माना जा रहा है, और पूरा साल यानी 12 मंथ के लिए। और जो एन की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं वो हमेशा नंबर ऑफ ईयर में कंसीडर कर रहे हैं। यहां से आपने अमाउंट फाइंड किया। अब अमाउंट फाइंड करने के बाद मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर फाइंड करना है तो बेसिक तरीका क्या, अमाउंट में से क्या माइनस कर दूंगा, प्रिंसिपल। तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका हो जाएगा ईयरली वाले पैटर्न में। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, जिसको कहते हैं सीआई हाफ ईयरली। सीआई हाफ ईयरली ऐसे। तो सीए हाफ ईयरली क्या है, क्या क्या चेंजेस है, ये पहले समझो। ईयरली का मतलब पूरा साल भर के लिए निकाला, हाफ ईयरली का मतलब एक साल के कितने साल हो जाएंगे, 2 साल। हाफ ईयरली में एक साल का 2 साल हो जाता है। तो अगर एक साल का 2 साल हो रहा होगा तो चेंजेस क्या होने चाहिए। आप बताओ, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने कंसिडर किया था वो कितने समय के लिए किया था, पूरा साल 1 ईयर के लिए किया था। तो हाफ ईयरली में तो ये तो कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे वो 1 ईयर के 2 साल हो जाएंगे, एक साल का 2 साल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा हाफ ईयरली में, ये बनेगा r/2। ठीक है, इसका कन्वर्जन होगा r/2। जो भी नंबर हम लोगों ने कंसिडर किया था n, n की वैल्यू पूरे साल भर के लिए कंसिडर की थी, तो हाफ ईयरली में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2n। देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग, हाफ ईयरली में टाइम को क्या कर रहे हैं, डबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, हाफ, ऐसे हाफ ईयरली में। तो फिर हाफ ईयरली में फिर फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो हम लोग वही अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + वहां पर क्या था, आर था, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, r/2 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू दी पावर, वहां पर n था, यहां पर क्या आएगा, 2n आ जाएगा। तो यहां पर प्रेजेंट करते समय ये बन जाएगा 2n। तो ये फॉर्मूले के तौर पे ऐसे बनाया गया है, हम लोग फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले। हमारा मेन ध्यान हमें रहना चाहिए कि हाफ ईयरली में क्या क्या कंसेप्ट चेंज होंगे। हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ कर दिया जाएगा, टाइम को क्या कर दिया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा। ठीक, नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा सीआई का नेक्स्ट टाइप है सीआई क्वार्टरली, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली। कोई गेस कर सकता है व्हाट इज मीन बाय क्वार्टरली। हाँ, 1 3 मंथ, 3 मंथ का बनेगा। अगर 3 मंथ का हमें साल बनाना है तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने यहां पर बताया था उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और जो नंबर ऑफ ईयर हम लोगों ने पहले एन लिया था उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, कोरियन बन जाएगी, ये वाला चीज होगी। फिर हम लोग कहेंगे सर अमाउंट का फॉर्मूला, तो इसमें फॉर्मूला आएगा ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + r/4 अपॉन 100 रेस टू दी पावर कितना, कोरियन। आप जो भी यहां पर कंपाउंड अमाउंट फाइंड करोगे उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिएगा, आपकी वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली आ जाएगी। ये वाली स्टेप अभी तक समझे। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ये दोनों ही पढ़ रहे थे कुछ दिनों से, फिर हम लोगों ने दोनों में कंपैरिजन किया, दोनों का आंसर ले लिया। अब मान लो कि हमें बैंक से पैसे लेने हैं, उधार लेने हैं, और बैंक हमें ऑफर दे रही है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप कौन से मॉड्यूल में जाना चाहोगे, बैंक से पैसे लोन चाहिए, बैंक के एक बैंक के लिए मैं सिंपल इंटरेस्ट से दूंगी, एक बैंक के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है, कहां से लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट क्या बनेगा, कम बनेगा, ब्याज हमें हमें कम देना पड़ेगा, पैसे रिटर्न करते समय कम देना पड़ेगा। तो ऑलवेज प्रेफर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आता है। लेकिन मान लो बैंक ने कहा कि यार सिंपल इंटरेस्ट नाम का कोई पैटर्न नहीं है हमारे पास, हम लोग आपको जो लोन देंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट से देंगे,
तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देते समय बैंक ने ऑफर किया कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली, सॉरी हाफ ईयरली एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली। तो कौन सा सबसे सस्ता रहेगा इंटरेस्ट के साथ? ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कौन सा अच्छा रहेगा? हाँ, कौन सा सही है? मतलब अगर मैं पेमेंट लेना चाहता हूँ बैंक से लोन, तो कौन सी सबसे सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा? हाँ, सबसे अच्छा कौन सा है? ईयरली। एक बात ध्यान में रखना, जो चीजों के बारे में पहले कभी सुना नहीं है उसकी वैल्यू हमेशा डेंजरस होती है। ये ध्यान में रहिए, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। कोई भी चीज में आप ऐसे कोई भी प्रोडक्ट खाने जा रहे हो जो आपने कभी उसका नाम सुना ही नहीं है, तो आपसे ये पैसा ज्यादा चार्ज करेगा और नाम के लिए शोन कुछ तो डेकोरेशन करके आपको चिपका देगा। ये लूटने का तरीका है। कंपाउंड इंटरेस्ट नाम सुना है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप्स कभी सुने नहीं है सर। तो जो टाइप्स आपने सुना नहीं है उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो फिर हम लोग कंपैरिजन करते समय इसको कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए यार, इसका एक चार्ट बनाएंगे। सीआई क्वार्टरली, ठीक है, सीआई क्वार्टरली इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है सीआई किससे? हाफ ईयरली से। CI quarterly is always greater than CI half yearly and CI half yearly is always greater than CI yearly। और फिर इन सभी से कम कौन सा हो जाता है? यस, सिंपल इंटरेस्ट। तो कभी भी चार्ट अगर आप देखोगे तो आपका चार्ट इस प्रकार से पता, सबसे सस्ता लोन होता है सिंपल इंटरेस्ट से और सबसे महंगा लोन होता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली से। तो क्या सिंपल इंटरेस्ट से लोन प्रैक्टिकली दिया जाता है? तो इसका आंसर है नहीं। सिंपल इंटरेस्ट से लोन मिलता ही नहीं है, खाली उन्हीं पर्सन को दिया जाता है जो बैंक के ही एम्प्लॉय है। अभी के डेट में ऐसे मान के चलिए कि कुछ बच्चे बैंक में ही पीओ बन के काम कर रहे हैं, असिस्टेंट बन के काम कर रहे हैं, तो उन वाले स्टूडेंट को, उन वाले पर्सन को बैंक अपने ब्रांच से लोन देगी सिंपल इंटरेस्ट से। बाकी कहीं पर भी सिंपल इंटरेस्ट से लोन दिया नहीं जाएगा। उसके बाद में कल हम लोगों ने ये भी कंसेप्ट देखा था कि जो भी पैसे मैंने उधार लिए हैं, जैसे पी नाम का पैसा है, ये प्रिंसिपल बढ़ जाता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड, और ये पैसा बढ़ के क्या बन जाता है? हमारा अमाउंट में बन जाएगा, ये रूपांतर हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम लोगों ने कहीं पर भी देखा जिस पैसे के ऊपर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा मनी कमा रहे हैं, जिस पैसे से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा मनी कमाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे कमाते हैं, उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? इंटरेस्ट कहेंगे, और वो डिपेंड करेगा सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे दिया है। तो इतना कंसेप्ट, ठीक है, ये वाला चेक कीजिएगा। ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये पता होना चाहिए। और बहुत बार एग्जाम में सवाल आए हैं, मैं आपको जो मेथड बताऊंगा वो मैं परसेंटेज वाली लगाऊंगा, यानी परसेंटेज पता है तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। फॉर्मूला मैंने लिखा के दिया, बट फॉर्मूले से लेंदी क्वेश्चन बनते हैं, सॉल्व नहीं होते, बहुत टाइम चला जाता है, तो हमें शॉर्टकट कैसे लगा जाए उसके ऊपर काम करना। ठीक है, नोट डाउन, स्टार्ट कर। इसके पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के, उसको जरूर देखना, कनेक्टेड है ना सभी, नहीं क्या? अगर वो आप पूरा देख लेते हो तो सवाल डेफिनेटली बन जाएंगे आपसे जो भी है। इसके बाद भी अभी आज के लेक्चर के बाद और एक लेक्चर है, थोड़ा ब्रेक देने के बाद में, वो सीधा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही टॉपिक है, बट नाम आ जाता है कौन सा? इंस्टॉलमेंट। बुक में इंस्टॉलमेंट नाम का कोई टॉपिक नहीं है, ये ध्यान में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाओ। चलो तो कंटेंट स्टार्ट करते हैं। देख, चेक कीजिए, पहला सवाल आपके सामने बहुत ही अलग सवाल है, और बहुत बार क्या होता है अगर आप बुक में ये सवाल देखोगे, बहुत स्टैंडर्ड वाली सभी बुक में ये सवाल नजर आता है। मेथड समझ लो कि कैसे सॉल्व करना। उन्होंने कहा अ बैंक ऑफर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, बैंक ने ऑफर किया, लिखना मतलब खाली देखते रहे। बैंक ऑफर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा है? हाफ ईयरली वाला। फिर कह रहे हैं हाफ ईयरली बेसिस अ कस्टमर डिपॉजिट 1600 रुपीज ईच ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ अ ईयर। तो एक पर्सन है जिसने, कस्टमर ने 1 जनवरी को 1600 डिपॉजिट किए, फिर 1 जुलाई आया तो भी 1600 डिपॉजिट कर दिए। फिर ये कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ही कुड हैव गेन बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट। तो उसको 1 साल के बाद में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कौन सा फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, उन्होंने पूछा कि जो इंटरेस्ट मिलेगा हाफ ईयरली में मिलेगा तो कितना मिलेगा, उसकी वैल्यू बताओ। आराम से समझे, बहुत अच्छा मेथड है। बुक में देखोगे लेंदी हो जाएगा, मैं एकदम सिंपल मेथड से आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आप बताओ कि पहली बार उन्होंने पैसा डिपॉजिट किया, फर्स्ट टाइम कब पैसा डिपॉजिट किया? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को जो पेमेंट डिपॉजिट की है उसकी वैल्यू है हमारे पास 1600 रुपीज, ऐसे। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि 1 जुलाई को भी पैसा डिपॉजिट हुआ है।
अब 1 जुलाई को जो पेमेंट डिपॉजिट की गई है उसकी भी वैल्यू है यार 1600 रुपीज। सही है ऐसा। अब मैंने कहा यहां पर भी और यहां पर भी डिपॉजिट किए गए। अब ये बताओ कि ये जो पेमेंट यहां पर डिपॉजिट हुई है उसका ड्यूरेशन कितना है, कितने समय के लिए पैसा बैंक में रखा गया है। 1 ईयर है, 6 महीने के लिए नहीं है, ये पैसा पूरा 1 ईयर के लिए। आपने बाद में पैसा डिपॉजिट किया वो अलग बात है, लेकिन ये पैसा मैंने स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक मैंने रखे, यानी ये वाला जो ड्यूरेशन है मेरा, इसको मैं कहूंगा यहां पर मेरा 1 ईयर है। ठीक है, यहाँ पर 1 ईयर है। अब मैंने कहा चलो इसकी बात करते हैं यहां पर, हाँ यहां पर आता है ये वाली जगह पर। मैंने कहा ये जो 6 जुलाई को 1 जुलाई को पैसा डिपॉजिट बैंक में किया गया उसका ड्यूरेशन कितना है, 6 मंथ है। क्योंकि 6 क्यों, क्योंकि 1 जुलाई से लेकर दिसंबर एंड हो गया होगा, तो दैट टाइम इज 6 मंथ। तो हम लोग कहेंगे ये वाला पेमेंट जो है वो 6 मंथ के लिए पेमेंट डिपॉजिट कर दिया गया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब अगर दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का है, यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। लेकिन सवाल में ऐसा दिया गया कि हमें ईयरली नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए। अब हाफ ईयरली में बदलाव क्या क्या होगा ये पहले समझ लो। यहां पर कहेंगे हमें सॉल्व करना है सर हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली जब सॉल्व करेंगे तो चेंजेस होना तो जाहिर सी बात है, चेंजेस होगा ही होगा। तो क्या चेंजेस होगा कि जो यहां पर आपका 1 ईयर दिखा रहा है, हाफ ईयरली में क्या इंप्लीमेंट होता है ये पहले आपको समझ में आना चाहिए। हाफ ईयरली में टाइम को क्या करते हैं, डबल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं, आधा। ये वाला तरीका है। तो हाफ ईयरली में जो 1 ईयर है वो कितना हो जाएगा, 2 ईयर। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2.5। ये यहां पर पहले साल के लिए। चलो यहां पर आते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मंथ यहां पर 6 मंथ है वो कितना होगा, 1 ईयर। तो मैं कहूंगा यहां पर भी तो ऐसे ही चेंज हुआ है, यानी कि वैल्यू 1 ईयर है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2.5। तो अब ये सवाल पूरी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट का ही बन गया है। आप उसको अच्छी तरह से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। अब हम लोगों ने कहा ये दोनों पैसे अलग अलग समय वहां पर डिपॉजिट किए गए हैं, तो मैं जो फर्स्ट अमाउंट है पहला जो है उसी की बात करूंगा। 1600 रुपीज के ऊपर 2 साल का कितना पॉइंट निकालना है, 2.5%। देन व्हाट इज द 10% ऑफ द 1600, 160। अब ऐसे समझ लो 10% की वैल्यू 1600, 10 का आधा 5, तो 160 का हाफ 80, तो 5% की वैल्यू 80। 5% की वैल्यू 80 है तो 2.5% की वैल्यू 40 होगी। ये स्टेप समझ में, यानी फर्स्ट ईयर इसका इंटरेस्ट कितना बना होगा, 40 रुपए। अगर पहली बार 40 रुपए बना होगा, हमें कितने साल के लिए निकालना पड़ेगा, 2 साल के लिए। तो नेक्स्ट ईयर भी इसका इंटरेस्ट 40 बना होगा। पहले साल अगर 40 बना होगा नेक्स्ट ईयर भी 40 बना होगा। अब नेक्स्ट ईयर 40 बना होगा तो जो 40 है उसका कितना परसेंट निकालना पड़ेगा, 2.5, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चाहिए। तो बताओ 10% ऑफ 40, 4, 5% ऑफ 40, 2, और 2.5% ऑफ 40, 1। तो 40 का 2.5% होता है 1। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे इसका अकाउंट क्लोज हो गया, इसका इंटरेस्ट मिल गया सर, अब ये बन गया। अब आते हैं दूसरे अकाउंट के ऊपर, ये वाला अकाउंट के ऊपर ध्यान देना। मैंने कहा चलो अब मैं 1 जुलाई वाले अकाउंट के ऊपर बात करता हूं। ठीक है, 1 जुलाई वाले अकाउंट के ऊपर बताओ पैसा कितना है, 1600 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 2.5। नंबर ऑफ ईयर कितना है, 1 ईयर। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हो कंपाउंड इंटरेस्ट हो सेम ही होता है, क्योंकि ये अलग अमाउंट है उसके साथ नहीं मैच हो रहा है। तो बताओ इसका 2.5% पहले ही कहा था कितना, 40। तो हम लोगों ने कहा ये नंबर मेरा 40 बन गया। अब हमें पूछा गया नंबर ऑफ बताओ कितना इंटरेस्ट बना। तो देखिए यहां से 40 प्लस 40 प्लस 40 कितना, 120, और ये नंबर 1, देन व्हाट इज द आंसर, 121। तो 121 इज द आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व करना है। दिखाते समय लेंदी है, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट समझ में एक स्टेप में बन जाता है। ठीक है, तो 121 वाली बी वाले स्टूडेंट आंसर आएंगे, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ ये वाला एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको बहुत बार एग्जाम में, बुक है सर, बुक में बहुत फॉर्मूलीज है। मैं अभी के लिए फॉर्मूला लिखा के तो दे सकता हूँ, बट क्या होगा पता है, फॉर्मूले से बहुत जल्दी बनेगा, लेकिन ड्रॉबैक होगा कि फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। दोनों मेथड से बता देता हूँ, आपके ऊपर तय करना है। आपको फॉर्मूला पसंद आते हैं तो भी आप चल सकते हैं। वैसे एक बात बताओ, सीआई और ईएसआई में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज डेफिनेटली कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की अगर बारे में, सीआई माइनस ईएसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब डिफरेंस, हाँ ये डिफरेंस। हाँ
ये डिफरेंस की वैल्यू आती है, सॉरी यार एक मिनट, हाँ इसमें भी कंडीशन है। इफ हाँ सीआई दिया होगा ईयरली, इफ सीआई इज गिवन ईयरली, ठीक है, सीआई अगर ईयरली देना चाहिए और उसमें एन की वैल्यू, हाँ एन की वैल्यू हमेशा 2 होनी चाहिए, 2 यानी कितना, 2 साल के लिए, तब ये फॉर्मूला लगेगा। सीआई इज ईयरली, एन की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो फॉर्मूला ऐसा होता है, पी इज इक्वल टू सीआई माइनस एस आई कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय आर रेस टू दी पावर 2, ये वाला फॉर्मूला। मैं दोनों मेथड से बता रहा हूं आपको, ध्यान से सिर्फ खाली फॉर्मूला समझना। कोई बुक आपने पढ़ ली तो आपको नजर आएगा सर पी का मतलब प्रिंसिपल, सी आई माइनस एस आई मतलब क्या हो गया, डिफरेंस, इनटू 100 डिवाइड बाय आर, ब्रैकेट का क्या कर दिया, स्क्वायर। लेकिन कंडीशन क्या लगाई, कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा चाहिए, ईयरली, एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 ईयर, ये 2 ही होना चाहिए, तब उसकी कंडीशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट कहता है कि अगर ऐसा दिया है, सीआई दे दिया हाफ ईयरली, सीआई दे दिया हाफ ईयरली, हाँ तो उस केस में फॉर्मूला कैसे बनता है, तो सीआई हाफ ईयरली में, ठीक है, यहां पर एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्योंकि 1 का मतलब हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला यहां पर कैसे नजर आता है, ये आता है ऐसे, पी सी आई माइनस एस आई इंटू यहां पर इंटू 100 डिवाइड बाय क्या होगा यार फिर, आर डिवाइडेड बाय 2 रेज टू दी पावर 2, एस ब्रैकेट्स पर इज द फॉर्मूला। कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला याद करने के लिए, बट ये होता है ना, कभी कभार लगा सर फॉर्मूला होता तो मेरा जल्दी बन जाता, मैं दोनों के हिसाब से आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों हिसाब से समझता है। क्योंकि ड्रॉबैक समझ लो आप इसका, ड्रॉबैक क्या है ना, अगर 3 ईयर के लिए आया तो फिर तो फॉर्मूला ही नहीं है, 4 ईयर के लिए आया तो फॉर्मूला ही नहीं है ना, आप 2 ईयर के लिए फॉर्मूला बना रहे हो जो बुक में दिया गया है, तो उसमें फंस जाता है आदमी, ठीक है, वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। देखो कल हम लोगों ने एक डिस्कस किया था कि एक प्रैक्टिस बैच बना रहे हैं, प्रैक्टिस बैच का मतलब है 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपके पास में, जो इंस्टीट्यूट में आ रहा है उसको हार्ड कॉपी मिलेगी, जो ऑनलाइन है उसको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, दोनों प्रकार से। तो प्रैक्टिस बैच मॉर्निंग का तो मैंने तय कर लिया है कितने बजे कैसे लॉन्च होगा। जैसे एक बैच है मॉर्निंग 8:30 लेकर 10 तक, अगर बच्चे कोई आता है और वो दूसरे बैच में नहीं बैठ रहा है तो उसके लिए नेक्स्ट बैच हो जाएगी 10 से लेकर 10:30 टू 12 o'clock, वो प्रैक्टिस हॉल में बैठ जाएगा। फिर 12 o'clock की जो बच्चे स्टूडेंट आते हैं 10:30 वाले, तो 10:30 से लेके 12 o'clock उन्होंने बैच अटेंड की, तो उनकी प्रैक्टिस बैच होगी 12 से लेके 1:30 o'clock, वो प्रैक्टिस हॉल में बैठेंगे। उसके बाद में इवनिंग में मैंने ऐसे इंप्लीमेंट किया है, वो मैं करने जा रहा हूँ आपके बैच के लिए। आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, आपके पास ऐसा है कि अगर आप प्रैक्टिस बैच में आना चाहते हो तो आपको 1 आवर या तो बिफोर आना है, यानी जैसे कि हमारा सेशन है 5 o'clock, तो आप 4 बजे आ गए, 4 बजे प्रैक्टिस वाली बैच का एक स्लाइड लिया आपने, ले लिया नोट्स, 10 साल के क्वेश्चन पेपर, वो उसी को मिलेगा जो क्लास में बैठ के सॉल्व करेगा। पीडीएफ बनाने के लिए, उसको नोट्स प्रिंट करने के लिए इंस्टीट्यूट का खर्चा जाएगा। ये बात तो समझ रहे हो कि मुझे उसको प्रिंट करवानी है, कंटेंट एक जगह पर लाना है, 10 साल के आपके एग्जाम के साथ लाना है, ईयर वाइज लाना है, आपको दिखाना है, थोड़ा स्पेस भी दिखाना है, तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट का एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा। लेकिन मैं उसी को दूंगा जो क्लास में आके क्या कर रहा है, बैठ रहा है, सॉल्व कर रहा है। जो टाइम पास कर रहा है उसको मिलेगा ही नहीं, वो ऐसे नहीं कह सकते मैं 3 दिन के बाद में सर नोट्स लेंगे, नहीं मिलेगा। ऑनलाइन वालों को क्या होगा, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो आपको डायरेक्टली लिंक मतलब पीडीएफ सेंड कर दूंगा इंडिविजुअली नंबर वाइज, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद में सॉल्यूशन चाहिए, डाउट्स चाहिए मुझे कि नहीं सर ये मेरे से नहीं बना। और कैसे देंगे, जैसे आप मान लो ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं आपके 10 साल के क्वेश्चन पेपर एकदम प्रॉपर बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ईयर वाइज कौन सा साल में क्या आया था, फिर उसके डाउट्स वाली क्लास में होंगे। ऐसे कि कौन सा स्टूडेंट वाइज उसका कम ज्यादा डाउट्स हो सकता है, मान लो कि मैक्सिमम स्टूडेंट को एक ही डाउट्स आ गया तो डेफिनेटली वो क्लास में ही होना चाहिए फिर सभी के सामने। लेकिन इंडिविजुअली अलग अलग हो सकते हैं ना, तो वो आपके इंस्टीट्यूट में होगा, और वहां पर प्रैक्टिस बैच बनाते समय, जैसे हॉल नंबर 2 में प्रैक्टिस बैच बन रही है, एक जैसा बैच चलेगा। वो कैसे कि अभी आपकी बैच का ही बात कर लेता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं, तो आपको मैंने शीट्स दे दी और आप हॉल नंबर 2 में चले गए, आपका टाइमिंग बताया जाएगा, 4 बजे आने वाले या 7 बजे की बैच ज्वाइन करने वाले। कोई स्टूडेंट अगर 4 o'clock को अगर आता है तो उनका बैच क्या बनेगा, 4 to 5 इज अ प्रैक्टिस सेशन एंड 5 to 6:30 इज द क्लास सेशन, ये वाला, ठीक है। दूसरा होगा कि सर मैं 4 बजे नहीं आ सकता, तो 5 to 6:30 इज द क्लास सेशन एंड उसके बाद में तुरंत 6:30 to 8 o'clock तक आपका प्रैक्टिस सेशन, दोनों में से सिलेक्ट करना है। आप जिस दिन आ गए आपका वहां पर टाइम सेट कर दिया जाएगा,
ठीक है, आपने हॉल में बैठे, आपने नोट्स ली, इंस्टीट्यूट से कलेक्ट की, सर मेरा प्रैक्टिस बैच है, मुझे ये टॉपिक पढ़ाया गया है, मुझे अभी बैठना है। 1 घंटा जो भी टाइम सेट किया जाएगा, आपको कंटेंट तुरंत दिखाना है। ऐसा नहीं करना है फॉर्मूला क्या होता, मग आम्हाला कैसे सॉल्व करना है। बुक में पता है ड्रॉबैक क्या हो रहा है, स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही। आप हमारे पास जब बुक होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, एक तो आजू बाजू सभी दोस्त बैठे हैं, फिर मैं उसको सॉल्व करने जाऊं, सॉल्व कर ही रहा हूं, तो फिर मोबाइल कहीं तो ट्यूं ट्यूं बज रहा है, उसको देखा, फिर व्हाट्सएप पे डीपी देख रहा हूँ, फिर स्टेटस भी देख रहा हूँ, इंस्टा भी चल रहा है। तो स्पीड कशी का बढ़ना है। आप सब कुछ चीजें एक जगह पर कर रहे हो, तो आपने स्पीड पे काम ही नहीं किया। आपने क्या किया, उसी टाइम में खाली टाइम पास चल रहा है। अगर एक सवाल बन ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं बन रहा है तो क्या करना है अपन, पलट पेज, पीछे नोटबुक में आंसर होगा, उसको देख, यूट्यूब पे देख उसका आंसर क्या है। अरे आप देखो आंसर, लेकिन आपने क्या किया पता है, आपका दिमाग चला ही नहीं। डिफिकल्टी सभी की आएगी नहीं। अगर मैं थोड़ा सोच लेता उसके ऊपर, तो मे भी हो सकता है मुझे आंसर मिल जाता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, समस्या आई तो क्या करते हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है, सर्च कर रहे हैं नेटवर्क, तो फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, उसकी थिंकिंग बंद कर दी। तो वहां पर जो प्रैक्टिस बैच चलेगी, उसमें टाइम स्लॉट होगा 1 आवर का। अगर टाइम स्लॉट है, 50 क्वेश्चन बनना चाहिए, 50 क्वेश्चन चाहिए ही चाहिए। फिर आप कैसे सॉल्व करो ये पता नहीं, इनडायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्टली टेस्ट ही है वो। बट वो टेस्ट कैसी जा रही है, पेपर लेके उस पर राउंड कर रहे हैं, ये दबा दब, ये फटाफट ये आंसर आया, और फिर 1 घंटे के बाद में चेक कर रहे हैं, पीछे आंसर दिया जाएगा, आंसर की बाद में दिया जाएगा, पहले क्वेश्चन फिर आंसर, ऐसा। ठीक है, चलिए तो इसके ऊपर आता हूँ, ये आपके सामने है। देखिए ये वाला सवाल, देखिए दोनों मेथड्स में। फर्स्ट मेथड बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि आपने अभी देखा था, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली मतलब कौन सा, ईयरली, ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी। सर्टन सम ऑफ मनी मतलब क्या, प्रिंसिपल, फॉर अ 2 ईयर, फॉर अ 2 ईयर एट 4% पर एनम इज ₹1। ये रुपीज है यार, ₹1। देन फाइंड द सम, सम का मतलब प्रिंसिपल। उसने पूछा प्रिंसिपल बताओ। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, क्या ये फॉर्मूले में फिट बैठेगा, बैठेगा या नहीं बैठेगा, पहले बता दो। बैठ जाएगा, फॉर्मूले में तो बैठ जाएगा। क्यों बैठेगा, रीजन ये है कि डिफरेंस जो पूछा गया है, डिफरेंस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंस, ₹1। तो मैंने लिखा पी की वैल्यू ₹1 इनटू, हाँ प्रिंसिपल फाइंड करना है, 100 डिवाइडेड बाय, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, 4, रेस टू दी पावर कितना, 2, और वैसे भी 2 दिया था तो आसान हो गया। अब देखो आप, कितना सिंपल सा सवाल यहां पर नजर आ रहा होगा, 4 1 4, 4 कितना 25, एंड 25 का स्क्वायर कितना 625। तो ये आपका फॉर्मूले की वजह से एग्जैक्टली एकदम में बन गया। ठीक है, 625, तो यही आंसर है 625। यहां से हम लोग टिक करके डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, अगर मुझे फॉर्मूला पता है। चलो सर फॉर्मूला नहीं पता है, फिर कैसे सॉल्व करते, समझे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बता रहा है ₹1 का, और कितने परसेंट से, 4% से, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ये कोई भी मेथड कहीं पर भी लगा सकते। मैंने पूछा प्रिंसिपल की वैल्यू ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100 होती है, ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू 100। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 4 ही। बिकॉज पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट ले लो या कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो, वैल्यू क्या होती है, सेम होते हैं। नेक्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये 4 होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करेगा, जो 4 है उसका भी परसेंट कितना लगाएगा, 4। अब आप कहोगे सर 4 का 4% कैसे निकाले, एक्सट्रीमली सिंपल है, 4 इंटू 4। परसेंटेज मतलब क्या करते हैं ना, वो नंबर उसको मल्टीप्लाई करता है, नीचे 100 होता है कि नहीं। तो एक बात बताओ, इसका ये परसेंट मतलब क्या, 4 इंटू 4, व्हाट इज द 4 इंटू 4, 16, और खाली 100 होगा तो नीचे डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए। तो ये नंबर आ रहा है 16 डिवाइडेड बाय कितना, 100। मैं इसको लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे ही प्रेजेंट करूंगा। एक्चुअली 16 डिवाइड बाय 100 कितना, 0.16। हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये विदाउट लिखे भी आंसर बनेगा। देखो आप क्या कर रहे हैं, अगर मैंने यहां पर आपसे पूछा व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको 4 + 4 कितना, 8। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको 4 + 4 प्लस ये नंबर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, खाली 16 डिवाइडेड बाय 100, यही डिफरेंस है। तो अब हम लोग ऐसे कहेंगे 16 डिवाइडेड बाय जो 100 डिफरेंस है, उसकी वैल्यू कितने रुपए की है, ₹1 की। ठीक है, हमें पूछा गया प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल की वैल्यू तो 100 होगी, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब ये फाइंड करना। ये स्टेप समझ में। फिर हम लोग अभी ऐसे करते हैं सवाल, देखिए यार ये ऐसे, हाँ ये नंबर इधर मल्टीप्लाई, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई, ऐसे कुछ किया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली लिखता हूं पी की वैल्यू कितनी होगी। देखो ये नंबर इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये 100, 100 को इस नंबर से क्या करना है हमें, डिवाइड, डिवाइड करने जाएंगे कि नहीं, तो आएगा 100
ये स्टेप समझ में ऐसे 100 को किससे डिवाइड करना है 16 डिवाइड बाय 100 से 100 ऊपर जाएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई ये नंबर डिवाइड करने जाएगा तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं ये भी ऊपर 100 आ गया और डिवाइडेड बाय कितना आ गया 16 स्टेप समझ लो किसी को डाउट होगा तो बता देना क्या कर रहा हूं ये इधर आया ये 16p डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 100 मैंने कहा ये 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 16 ऐसे p की वैल्यू बनेगी तो अब ये वैल्यू निकालते समय 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जार ये कितना 25 जार 4 4 जार ये कितना 25 जार एंड 25 इंटू 25 कितना 625 तो 625 इज द आंसर डेफिनेटली यहां पर आपको लग रहा होगा सर ये मेथड थोड़ी लेंदी है और अलग है इसके कंपैरिजन में रीजन क्या है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अभी पढ़ा है और अभी आपको इंप्लीमेंट हुआ पता है मैं अभी जो फॉर्मूला लिख रहा था मुझे याद नहीं आ रहा था मैं 2 मिनट के लिए सोच रहा था क्या है ऐसा कुछ तो माइनस है पहले और आज से 3 महीने के बाद जब आप जाओगे ना सभी एग्जाम वगैरह दो एक एक तो भूल जाओगे ये कभी नहीं भूलोगे ठीक है नोट डाउन कीजिए ठीक है स्टेप समझ में आगे बढ़ो ये समझ में आया डिफरेंस कैसे चले यार नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला बहुत सिंपल है आप लोगों को ट्राई करना है बताएगा पहले रीड कर लो देखिए क्या क्या दिया देर इज अ 60% इंक्रीमेंट 60% इंक्रीजमेंट इन एन अमाउंट इन अ 6 ईयर एट ESI सिंपल इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट से 60% का अमाउंट में ग्रोथ हो गया 6 ईयर में ठीक है फिर वो कह रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आया कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो ऑफ ₹12,000 आफ्टर अ 3 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी स्टार्ट सी ऑप्शन यूपी सी इज द राइट आंसर सी वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है यार बस खाली इतना समझेंगे अमाउंट में 60% का ग्रोथ हुआ कितने साल में 6 ईयर में और कौन से हुआ सिंपल इंटरेस्ट कहता है मैं हर साल सेम ही बढ़ाता हूं 60% कितने साल में बढ़े 6 ईयर में तो एक साल में कितना 10% तो एक साल में जो 10% है वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है अरे सिंपल इंटरेस्ट में दे रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल का जब भी निकालते उसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है और वो हर साल सेम बढ़ता है तो 6 ईयर में 60 तो एक साल में 10 अगर एक साल में 10 हो गया तो मुझे 10% इस नंबर का निकालना है कितने साल के लिए निकालना है 3 ईयर के लिए तो सीधा सीधा सवाल आएगा बताओ इसका 10% फॉर अ फर्स्ट ईयर 10% कितना 1200 तो पहले साल के लिए 1200 आएगा ओके नेक्स्ट ईयर के लिए कितना आएगा 1200 ही आएगा अब नेक्स्ट ईयर के लिए 1200 ले लो बनाओगे तो इसका भी कितना परसेंट आएगा 10% आएगा बताओ इसका 10% कितना 120 एंड व्हाट इज द एडिशन ऑफ 1200 एंड 120 1320 ऐसे तो मैंने आपको ये बताया था जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट बना रहे होंगे पहली वाली साइकिल वही नोट डाउन कर लो यानी कौन सा लिखूंगा यहाँ पर 1320 यही लिख दूंगा और इसी नंबर का कितना लूंगा 10% एंड व्हाट इज द 10% ऑफ दिस नंबर 132 ये वाला तो यार देखिए सबसे पहले ये ध्यान से देखिए सबसे आखिरी नंबर 2 होना कंपलसरी है लास्ट में 2 दिखना बाय डिफॉल्ट कंपलसरी है बिकॉज इसका लास्ट का 0 है यहां पर इसका लास्ट 0 है सर लेकिन इसके लास्ट में क्या है 2 तो लास्ट में 2 होना तो चाहिए ही चाहिए यूनिट प्लेस से कहां पर 2 है सी एक ही जगह पर तो पूरा एडिशन करोगे तो सी ही मिलेगा आपको ठीक है सभी नंबर का एडिशन कर दो आंसर आएगा 3972 ये वाला आंसर है मैथ्स वैसे बहुत सिंपल है सच में अगर आपने उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग किया ना तो बहुत ही मजा आता है एकदम अच्छा लगता है लेकिन अगर आपने खाली ऊपर से पढ़ने के लिए फॉर्मूला और ऐसे समझ के सॉल्व कर रहे होंगे एक्झाम काढून टाका बाकी जाऊ दे मॅथ्सला आपल्याला काय तो फिर नहीं समझ में आए आपने उसको पर्पस अलग कर दिया कैसे भी नहीं क्यों बनाया क्यों क्या रीजन है कैसे लगना आपको क्या लग रहा है ये खाली एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं क्या पैसे लेने के लिए जाओगे बैंक में कभी जाना क्या ऐसे है कि मैं तो कभी संत आदमी बनूंगा पैसे टच नहीं करूंगा संत आदमी सबसे ज्यादा कमा रहे हैं आज के दिन में पता है कि नहीं जो भी नाम ले लो आप संत साधु को देख लीजिए सबसे भर भर के पैसा उन्हीं के पास है ठीक है तो वो बहुत मैनेज है तो लाइफ में पैसा मैनेज करना ही पड़ेगा तो उस समय तो ये लगने ही वाला है तो उसके लिए पढ़ लो जब एक दिन ऐसा आएगा क्रेडिट कार्ड भी यूज करना पड़ेगा अभी भी बहुत सारे लोगों का होगा तो उसके लिए भी देख लो कैसे यूज करते हैं ठीक है क्या क्या रीजन है क्योंकि ये ही चीजें हैं जो रियल लाइफ में लगने वाली ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट on 5,000 for a 1.5 year at 4% per annum and compounded at yearly and half yearly. देखो क्या कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या चाहिए डिफरेंस
किसके लिए डिफरेंस चाहिए? हाफ ईयरली और क्या चाहिए? ईयरली। हाफ ईयरली और ईयरली। बताओ प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी? 5000। नंबर ऑफ ईयर कितना? 1.5। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 4%। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में ईयरली ज्यादा होता है या हाफ ईयरली? तो हाफ ईयरली की वैल्यू में से ईयरली कम करके बताना है। अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, देखते कितने लोग सॉल्व करते हैं। 2 मिनट सेट करता हूँ एक्चुअली। स्टार्ट। चले टाइम हो। कैसे ना, एक सवाल है। नॉर्मली हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, इसने कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली भी पूछ लिया, और दोनों का क्या कर लिया? डिफरेंस भी। तो पूरा निकालना जब बनता है, ठीक है। और हम लोग कहते हैं हाफ ईयरली ज्यादा होता है, ये तो हम लोग मानते भी हैं। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सी आई हाफ ईयरली बना रहा हूँ। हाँ प्लीज इसको ध्यान से देखिए। सी आई हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में चेंजेस क्या होते हैं ये पहले बता दो। हाफ ईयरली जब बनाएंगे तो व्हाट इज द चेंजेस, क्या क्या चेंजेस होते हैं? हाँ, पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? डबल होगा या हाफ होगा? हाफ होगा। मतलब जो आर की वैल्यू 4 है वो कितनी हो जाएगी? 2%। ये क्लियर। नंबर ऑफ ईयर क्या होगा? डबल हो जाएगा। 1.5 का डबल कितना? 1.5 का डबल कितना? 3 ईयर। ठीक है। तो यहां पर बन जाएगा 3 ईयर। ये स्टेप समझ में? ध्यान से देखना, ये अगर नहीं गड़बड़ है तो फिर आंसर ही गलत हो जाएगा। ठीक है चलो सर, अब ये इसकी वैल्यू निकालता है। तो आप बताओ, जो 2% की वैल्यू निकालेंगे वो प्रिंसिपल पे निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 5000। 5000 का 1%, 50। कोई भी नंबर का 1% चाहिए, 100 से डिवाइड करो। 5000 का 1% 50। 1% की वैल्यू 50, तो 2% की वैल्यू 100। तो पहली बार 100 बनेगा। पहले साल 100 बनेगा तो अगले साल भी कितना बन रहा होगा? 100 ही बन रहा होगा। अगले साल 100 बन रहा होगा तो 100 का भी क्या लेगा? 2%। 100 का 2% कितना? 2। तो कितना आया होगा? 102। ये स्टेप समझ में? उसके बाद में क्या बनेगा? 102 एज इट इज लिखेंगे, और इसी नंबर का कितना परसेंट लगाएंगे? 2%। व्हाट इज द 1% ऑफ 102? 1.02। 1.02 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2.04। तो ये बन गया हमारा हाफ ईयरली। जो भी नंबर है आपके सामने एज इट इज, एडिशन नहीं करेंगे बिकॉज डिफरेंस लेना है आगे। तो ये नंबर हो गया। चलो अब निकालते हैं सी आई। सी आई ईयरली। ईयरली का क्या प्रकार है, क्या टाइप्स है, उसके ऊपर बात करते हैं। ईयरली कहते हैं यार कुछ चेंज नहीं करना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4 है वो 4 ही रखो। जो नंबर ऑफ ईयर आपका 1/2 है तो वो 1/2 ही रखो। ठीक है, वो कहता है हमारा एज इट इज ही चलेगा। तो देखिए, मैंने वैसे भी आपके क्लास में अगर आप ध्यान से अगर देखते हैं सभी लेक्चर, मैंने डेज वाला एग्जाम्पल लिया आपकी क्लास में, मंथ वाला एग्जाम्पल लिया कि नहीं कुछ दिनों पहले? लिखा के दिया है, पूरा देखना, थोड़ा रिवाइज करना। ये तो 1.5 ईयर है, तो ये तो बहुत आसान है। हम लोगों ने मंथ वाला एग्जाम्पल लिया है, डेज वाला दिया है मैंने कि इतना डेज आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। पहला साल कंप्लीट है, कितना परसेंट चाहिए? 4%। व्हाट इज द 1% ऑफ द 5000? 50। तो 4% 200। तो पहली बार पहले साल होगा 200 का सीधा। अब जो 200 आ गया उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, 200 आ गया। अब मैं नेक्स्ट में जाऊंगा। यार नेक्स्ट में क्या होगा ना, नेक्स्ट में पूरा एक साल नहीं है, कितना साल है? आधा साल। अब एक साल का 200, तो आधा साल का? एक साल का 200, आधा साल का 100। तो हम लोग कहेंगे आधे साल का तो 100 ही होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है। अब जब आधे साल का यहां पर लगा रहे तो ये कहेगा इसी के ऊपर भी कितना लगेगा? 4% लगेगा ना, इसके ऊपर 4% लगेगा। अब जो 4% लगेगा वो पूरा 1 ईयर के लिए लगा होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास 1 ईयर है या हाफ ईयर है? हाफ ईयर है। हम लोग पहले 4% निकालेंगे, उसका हाफ कर देंगे। अब बताओ इसका 1% कितना? नहीं, 1%, 2। 1% की वैल्यू 2, तो 4% की वैल्यू 8। तो जो 8 बनेगा वो तो पूरे साल भर के लिए होगा सर। हमारे पास आगे साल भर नहीं है, तो 8 का आधा कितना? 4। तो यहां पर हो गया 4। तो ये बन गया हमारे, सीधा स्टेप समझ में आई? पूरा 8 आपका आ रहा था लेकिन पूरे साल भर के लिए आ रहा था, आगे टाइम हाफ ही है, तो इस वजह से उसका 4 है। क्लियर? हमें पूछा डिफरेंस। अब डिफरेंस लगाते समय सीधा सीधा होता है, ये 100, ये 100 और ये 100 क्या हो गए? सीधा कैंसर। ये कह रहा है 204 भी है, तो मैंने कहा यहां से 2, यहां से 102, कितना होगा? 104। तो इसका 104 भी क्या कर दिया? कैंसर। बचा खाली कौन सा? 2.04। तो ये जो 2.04 है यही बचेगा और यही डिफरेंस आएगा। देन व्हाट इज द आंसर? 2.0। ये वाला आंसर। जर तुम्ही नोटबुक मध्ये लिहित असताना, आपके पास नोटबुक है और आप लिख रहे हो, मैं कभी नहीं कहूंगा आप ऐड करते बैठो। एडिशन करेंगे तो एडिशन का टाइम जा रहा है, बाद में डिफरेंस का भी ऐसे लिखा, और मुझे अब डिफरेंस लेना है, मैं इसको कट करूंगा। 200 इधर की पेन लगा के कट कर दो।
डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वहां पर। ठीक है, ऐसे नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट, ये वाला एग्जाम। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000, बहुत सिंपल है वैसे। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 7% पर एनम इज ₹4,347। व्हाट इज द पीरियड? तो इसका टाइम बताओ कितना आएगा। देखो यार, कल मैंने एक ऐसा एग्जांपल आपको सॉल्व करवाया था कल के लेक्चर में। अमाउंट डिवाइडेड बाय क्या? प्रिंसिपल। हाँ, अमाउंट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इज इक्वल टू कैसे करते थे? ब्रैकेट 1+r डिवाइडेड बाय 100 रेज टू दी पावर n। एक ऐसी मेथड लगाई थी कल, याद आ रहा है कुछ ऐसे? अमाउंट की वैल्यू कैसे मिलेगी सर? ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, ऐड कर दो अमाउंट मिल जाए। एक ये तरीका है, इसमें आप डिवाइड करके सॉल्व कर लो। दूसरा मेथड क्या है मेरे पास? दूसरी एक ऐसी मेथड है। आप बताओ प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी? 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 7%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 4,347। तो उसने पूछा टाइम कितना लगेगा, तो सीधा परसेंटेज लगाते हैं। अब परसेंटेज कैसे लगाएंगे बताओ? इसका 1% की वैल्यू बताओ मुझे। 30 है कितना? 300। इसका 1% 300। अगर 1% की वैल्यू 300 है तो 7% चाहिए। 7 × 3 21 और 100। तो यानी पहले साल कितना आया होगा? 2100। हमें पहुंचना यहां तक है। पहले साल 2100। अगर पहले साल 2100, अगले साल भी कितना? 2100। और 2100 का भी कितना लेंगे फिर? 7%। बताओ इसका 1%। 21। तो 7%, 21 × 7 कितना होता है? 147। एडिशन कर दो तो आई थिंक वही आ जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, तो वही आ रहा है, मतलब क्या आया? 4347। बताओ कितना साल लगा? 2 ईयर। तो देन 2 ईयर इज ओनली आंसर, ऑप्शन है। ऐसे बनाएंगे। दोनों मेथड है, इससे थोड़ा टाइम लगता है, इससे जल्दी जल्दी बनता है आपको। ये वाला एग्जांपल। चलो, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट? व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज कितना? 25,000 फॉर अ 3 ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। पीसीपी है, पर कैपिटल पर एनम। 12% थोड़ी डायरेक्ट लेंगे। 12% का मतलब 10% प्लस 2%। 10 + 2 12 होता है कि नहीं? तो बताओ यार, इसका 10% बताओ मुझे कितना होगा। इसका 10% बता दो। 2500। ये बन गया 10%। अब मुझे इसका 2% ऐड करना पड़ेगा। इसका 1% बताओ कितना होगा। अरे जल्दी जल्दी आना चाहिए, अभी कैसे ना डायरेक्ट देखने ही बताओ कितना होगा। 250। 1% की वैल्यू 250, उसका डबल 2% कितना? 500। तो यहां पर 500। बताओ एडिशन कितनी होगी? 3,000। यानी पहले साल का इंटरेस्ट कितना बना? 3,000। स्टेप समझ में? अगर पहले साल 3,000 है, अगले साल 3,000 ही बनना चाहिए। अगले साल 3,000 बनेगा तो 3,000 का कितना लेंगे? 12%। अब देखो 12%, अब इसको डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। बताओ इसका 1%। 30। तो 30 × 12 करेंगे तो 3 × 12 कितना? 36। और एक जीरो लगा दो। ठीक है, तो यहां पर एडिशन करते हैं, इनकी एडिशन आएगी 3,360। ये स्टेप समझ में? आगे क्या करेंगे? 3,360 लिखा, प्लस इसका कितना निकालना पड़ेगा? 12%। अब बताओ इसका 1%। 33.60 मल्टीप्लाई किससे कर रहा है? 12 से। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो का जीरो ही आएगा। 12 6 जार कितना? 72। 72 से क्या देंगे? 2 देंगे। क्या कितना? 7। 12 3 जार कितना? 36। 36 प्लस 7 43। 43 से क्या देंगे? 3। कैरी कितना? 4। 12 3 जार 36। 36 प्लस 4 40। तो नंबर बना 40, लेकिन 2 पॉइंट चाहिए सर। अब 2 पॉइंट चाहिए यूनिट प्लेस से, तो यहां पर लगा ज्यादा सही है। हाँ, वहां पर पॉइंट लग गया। अब एडिशन करना है। एडिशन करने का पहला रूल समझ लो। एडिशन तो करेंगे, एडिशन करके आंसर देंगे, आंसर आएगा। कभी डायरेक्ट एडिशन मत करो, उसमें टाइम चला जाता है। मुझे यूनिट प्लेस पहले इसको देखने देते हैं कि क्या चलेगा यूनिट प्लेस, क्या होगा यूनिट प्लेस पे। 0.2, 0.20। 0.20 कहां पर है? पहला ऑप्शन आ सकता है क्या? नहीं। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन सी और डी में एक तो पूरा एडिशन करो तो आंसर आएगा। नहीं तो ये इसका नेक्स्ट नंबर 3 है, इसका नंबर 83 है, ये 23 है, और ये कितना है? 83। तो खाली आखिरी के 2 डिजिट की एडिशन करूंगा। 83 23। ठीक है, बस ये 2 डिजिट उठाएंगे, बाकी कोई एडिशन नहीं करेंगे। देखो इनका एडिशन करते समय इसके पास तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है? जीरो, उससे कोई मतलब नहीं बना। इसका लास्ट का जीरो ही है। ये कितना है? 60। ये कितना है? 60। तो 60 आ सकता है एक। ठीक है, 60 आ गया। अब 60 के बाद में ये 60 है, और इसके पास में क्या है ना? जीरो। तो ये स्टेप समझ में आ रही है? तो देखो कैसे उठाया जा रहा है। यहां से ले लिया मैंने 60, इसका लिया मैंने 60, इसके पास ऑलरेडी 60 है, इसको भी मैं 60 लेने जा रहा हूं, ये 60 लिया। यहां से कितना उठाऊंगा? जीरो
0.3 तो हमारे पास ऑलरेडी 20 मैंने बना दिया था। तो अब एडिशन खाली इन्हीं नंबर का करूंगा। बताओ यहाँ पर कितना, 3, 6 + 6 कितना, 12, 12 से क्या देंगे 2, 1 कैरी हो जाएगा, हमें वो 1 से कोई मतलब नहीं है। आखिरी में क्या आना चाहिए 23, 23 कौन सा हो जाएगा, तो सी इज द ऑप्शन, ये वाला आंसर। ओके, एक आजकल नहीं क्या बहुत ज्यादातर लोग चल रहे हैं, मैंने एक वीडियो देखा और इंस्टीट्यूट का पर्सनल भी मैंने ऑब्जर्व किया इस बात पे। एक रील्स देखी मैंने, एक मैम ने रखा हुआ था और इंस्टीट्यूट के मैम है, उन्होंने ऐसा रखा कि एक छोटा सा बच्चा है, मे बी आप लोगों ने भी देखा होगा, पता नहीं है। एक छोटा सा बच्चा है, मम्मी पापा उसको बता रहे बेटा देख रिजल्ट क्या आ रहा है। मम्मी साइड में बैठी, पापा यहाँ पर है। वो बेचारा अपना कंप्यूटर पे अपना यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डाल के कंप्यूटर पे देख रहा है ऐसे। और जैसे उसने एंट्री ली और उसमें देखा, तो रिजल्ट आया 94%। 94% है। मम्मी पेरेंट्स दोनों खुश हो गए कि बेटा बहुत अच्छा आ गया। उसको बताया था मैं साइकिल दिलाऊंगा, मैं ये गिफ्ट दिलाऊंगा, उसको कह रहे सब कुछ लेने जाएंगे, मिठाई लाएंगे। लेकिन पापा कहने लगे 2 मिनट रुक, शर्मा जी के बेटे को कॉल करते हैं। शर्मा जी उसमें पता नहीं नाम कौन सा है। तो फिर उन्होंने कॉल किया। कॉल करने के बाद में इन्होंने पूछा कि क्या आया आपके बेटे का रिजल्ट। सामने वाला कह रहा है 97%। अब जैसे ही उन्होंने 97% सुना, इसका जो फेसिंग था पेरेंट्स का वो पूरी तरह से उतर गया। मम्मी का फेस उतर गया। मम्मी को बुरा लगा, मम्मी ने ताना मारना स्टार्ट कर दिया, मैं तो पहले से ही कह रही थी तू स्टडी नहीं करता, बच्चों को ताना मार रहे, काय का साइकिल, ठीक है क्यों साइकिल देनी है आपको, ठीक है आप स्टडी नहीं करे, दिन भर खेलता है, यहाँ पर जाता है, पेरेंट्स बहुत बोल रहे हैं वो, अब मोबाइल कट कर दिया। बच्चे को डांटने लगे कि बहुत डांटने लगे। उसी देर में थोड़ी देर बाद बाहर से घंटी बजी, बेल बजी, बाहर बेल से जो आदमी देखो हाथ में नहीं मिठाई गिठाई लिए सामने खड़ा है और मिठाई दे रहा है। अब इन्होंने पूछा किस बात की मिठाई दे रहे हो, वो कह रहा मेरा बेटा है 67% आए, मिठाई बांट रहा हूं मैं। ये कह रहा 67 पे मिठाई बांट रहे, वो कह रहा हाँ लास्ट ईयर तो 52 ही आए थे, इस बार तो 67 आए, तो मिठाई क्यों नहीं बांट रहे, तो मिठाई बांट रहे। तो बहुत बार प्रॉब्लम क्या पता है, परसेंटेज में यही है, हम लोग कंपैरिजन ही कर लेते हैं। मैं एक स्टूडेंट है अपनी इंस्टीट्यूट की, लास्ट एमबीए स्टूडेंट, सीईटी में। तो जब वो इंस्टीट्यूट में आए, उनके साथ में पेरेंट्स थे, घर वाले थे, तो मैं उनको पहले वाला रिजल्ट दिखा रहा था कि ये अपना स्टूडेंट है, इसको इतना मिला। तो उसका पहला डाउट था सर 80 के आसपास मिल जाएगा ना, 80, 70। हाँ 100% अगर आप वर्क करोगे तो अच्छा स्कोर आएगा। फिर कहने लगी सर मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, मुझे अच्छा आएगा, मुझे कुछ पता नहीं मैथ्स का वगैरह, और आप तो मैथ्स लगता है इसमें एमबीए वालों को। मैंने कहा हाँ डेफिनेटली लगता है लेकिन आ जाएगा। उसमें एक चीज थी, वो कंटिन्यू बहुत थी, रोज कंटिन्यू क्लास में आती थी, इवनिंग की बैच में बैठा करती थी, रोज आ रही है, रोज पढ़ाई कर रही है, जबकि मैथ्स कभी नहीं है उसका, कुछ बायो वाला फील्ड है, ठीक है, फार्मेसी किया हुआ है, रोज लगाया, रोज आई, स्टडी किया बहुत अच्छी तरह से, पे पूरा मतलब ध्यान दिया। रिजल्ट आया 95। ये उम्मीद किसकी थी, किसकी कितनी थी, 80 का। इंस्टीट्यूट का रिजल्ट लगा उसका 95। 95 लगने के बाद खुश होना चाहिए। लेकिन जिसके साथ सहेली के साथ बैठती थी, जो दोस्त लोग थे, एक को मिला 99। अब उसको अच्छा लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए ना ऑब्वियसली, क्योंकि आप जिस उम्मीद से मेरे पास आ रहे हो वहां तो उससे कहीं बुरा मिल रहा है, लेकिन उसको बुरा लगा, क्यों बुरा लगा, दोस्त को 99 कैसे मिल गया। ठीक है, अगर मेरे साथ पढ़ने वाले कोई है, वही बात है, कंपैरिजन अजीब बात किसी से मत करो, कंपैरिजन खुद से ही करो कि हम लोग अगर इंप्रूवमेंट कर पा रहे तो बहुत अच्छी चीज है। हो सकता है जिसने ज्वाइन किया वो पहले ज्वाइन करके बैठा है, जिसने स्टडी स्टार्ट की उसने पहले किया। आप अपने से अगर उम्मीद लगा के बैठोगे तो बहुत सुकून मिलता है। आप लाइफ में कभी भी अगर दूसरे से कंपैरिजन करने लगोगे, बहुत ही बेकार हाल होगा, लाइफ भर खुश नहीं महसूस कर पाएंगे। जहां पर भी काम करेंगे, अगर मैं दूसरे से ही कंपेयर करता हूँ, इसका हुआ मेरा नहीं हुआ, अरे जान ही दो यार। आपने क्या खुद को तो देखो, मैंने पहले कितना था आज कितना था, अगर पहले के मुकाबले अगर आज आप पीछे जा रहे हो तो फिर ड्रॉबैक है, फिर गलती है। लेकिन पहले के मुकाबले रेगुलरली इंप्रूवमेंट हो रही है तो सही चल रहा है, आज ना कल तो वो सक्सेस मिल ही जाएगा। कंपैरिजन कभी भी दूसरे से नहीं करना है। यहाँ पर भी बताऊं, क्लास में बहुत सारे टाइप के बच्चे हैं, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी को टाइम लगता है, लेकिन एक बात समझे, आप मेहनत करते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट आता है, गारंटेड आता है। और जब आपने तैयारी अच्छी ढंग से की है, तो अब उम्मीद भी नहीं, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं यार, रिजल्ट के बारे में सोचते ही नहीं। अभी एक रिजल्ट लगा कल परसों, उम्मीद तो थी, सभी को लग रहा था, लेकिन एक बात बताओ, जब एग्जाम दिया तो आपको लग रहा था सिलेक्शन का, नहीं लगा होगा, आपको पता होगा कि यार नहीं वो ऐसा आया ही नहीं है। तो मेहनत ही नहीं हुई तो क्यों रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर। एक है ना हमारे कल्चर में कहा जाता है ना, नेकी कर और पुण्य, ठीक है, सोडून द्यायचं, चांगलं काम करायचं सोडून द्यायचं, ठीक है, वही है। चले आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये देखिए, इन्होंने कहा, एग्जाम्पल में देखिए,
what is the rate of compound interest? What is the rate of compound interest per annum? A sum of rupees 1200 become a 1348.32 in a 6 year, in a 2 year, sorry, in a 2 year. What is the rate of interest? अब दो प्रकार से निकाल सकता हूँ। एक आप जानते हो कि मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वैसे निकालूंगा, उससे निकाल सकता हूँ। एक क्या ना, मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट परसेंटेज आना चाहिए। अब डायरेक्ट डायरेक्ट परसेंटेज में तो राउंड अप नंबर लूंगा, या तो मैं 6 लूंगा नहीं तो 7 लूंगा। अगर मैंने 6 ले लिया और आंसर कम आ रहा है तो उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर मैंने 7 ले लिया, आंसर बड़ा आ रहा है तो उससे कम होना चाहिए। दोनों से लगा सकता हूँ। एक आपको मैंने जो लिखा के दिया वैसे चले जाओ, नहीं तो दूसरा एकदम सीधा सीधा परसेंटेज लगाओ, अगर आपका परसेंटेज बहुत स्ट्रांग है तो। ये बात समझेगा। मैं परसेंटेज क्यों लगा सकता हूं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर? कितना डिफरेंस आ रहा है? 148 पॉइंट कितना 32, यानी इतना ही ज्यादा पैसा उसने कमाया है, जिसको हम लोग इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है। तो इसी की वैल्यू हमें देखना। तो मैंने कहा चलो 6% ही ले लेते हैं, क्योंकि वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो बताओ 1200 है कि नहीं? 1200 का 1%, 1200 का 1%, 1%, 1200 का 1%, 12, तो 6%, 12 × 6 कितना? 72। तो पहले साल तो 72 तक पहुंच ही गए हैं। अगर पहले साल 72 होगा तो अगले साल कितना होगा? 72 ही होगा। और 72 का कितना परसेंट लेना है हमें? 6%। बताओ इसका 1%, 0.72, 0.72 मतलब 0.2 है, 72 है। ठीक है, तो 6 × 72 करेंगे तो क्या आएगा यार? 6 × 2 कितना? 12, 1 क्या रही? 6 × 7 कितना? 42, 42 + 1 कितना? 43, 43 लगा दिया यहाँ पर, लेकिन पॉइंट तो सर यहाँ पर लगेगा, सॉरी पॉइंट कहाँ पर लगेगा? दो घर आगे, यानी 4.32। तो यहाँ पर पॉइंट लगना चाहिए। तो खाली एडिशन चेक कर लीजिएगा। एडिशन कितनी है? 72 + 72 कितना? 144, 144 + 4 148, पॉइंट कितना? 32। वही आ गया जो भी चाहिए था, 6% का। चले अच्छा है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल देख। द लिस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर। लिस्ट का मतलब क्या हुआ? मिनिमम, सबसे कम से कम। कंप्लीट ईयर इन विच सम ऑफ मनी, व्हाट इज मीन बाय सम ऑफ मनी? प्रिंसिपल। सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल इज। उसने कहा कि कम से कम कितना साल लगेगा जिसमें 20% से पैसा लगाया, तो वो अपने पैसे से क्या होना चाहिए? मोर देन डबल होना चाहिए। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा क्यों है, इसका रीजन बता रहा हूं। आजकल हर आदमी क्या चाहता है? यार पैसा बढ़े। हर आदमी ये अपने बारे में यही सोच रहा है कि पैसा बहुत आ जाए। तो एक तो बहुत ज्यादा कमाओ तो आएगा, नहीं तो जो कमाया हुआ पैसा है वो कहीं पर क्या करो? इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको ये बताती होंगी कि आपको 100% रिटर्न देंगे एक साल में, तो या तो वो क्या होगा? फेक होगा। 100% का मतलब 1 लाख आज लगा है, अगले साल 2 लाख लेके चले जाओ, तो वो परमानेंट वर्क करेगा क्या? नहीं। नॉर्मली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इन्वेस्टमेंट के में? अगर हम लोग अलग अलग फील्ड अगर देखते हैं, चलो बैंक बताओ कितना इंटरेस्ट देती है? हमारे पास जो भी पैसा हम लोगों ने बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है ना? कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है? हाँ, 7% देती है। और कितना? लेकिन 7 फिक्स है। अगर एजेड ज्यादा है, फिक्स डिपॉजिट करेंगे 8%, 7 to 8 ऊपर कभी देता ही नहीं। यानी एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिखा गया है? 7 to 8। चलो कुछ लोग कहते हैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब शेयर मार्केट में जब पैसा लगाया जाता है तो कभी बहुत बढ़ता है, कभी देखो इंट्राडे शेयरिंग एक रेगुलर वाला है, तो कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आपने, कुछ लोगों का ये कहना है, जैसे कि वॉरेन बफेट, ठीक है, बहुत वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माना जाता है इन्वेस्टमेंट वाला पर्सन। हमारे इंडिया के एक पर्सन नहीं रहे जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी में आती है, जिन्होंने पूरा पैसा अपना शेयर मार्केट से बनाया था। कौन सा? राकेश झुनझुनवाला जी। तो राकेश झुनझुनवाला जी, इनका भी क्या कहना था? वो क्या कहते थे? मैंने एक कोई तो शेयर को पैसा लगाया, लॉन्ग टर्म के लिए उसमें रख के लिफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं मैं रोज देखूंगा। हमारी जो यूथ जनरेशन, आप सभी और मैं भी इंक्लूडिंग, एक बार पैसा लगाया फिर सुबह शाम देखते रहे, वाढला कि नहीं? रात में देखा तो भी वाढला कि नहीं? वाढला कि नहीं मतलब रोज आप बढ़ेगा क्या वो? नहीं, फिर तो फिर आपका मतलब कम ज्यादा हुआ ऐसे तो वो नहीं देगा। वो कह रहा है नॉर्मल 20% मिलना चाहिए, और 20% मिल भी जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें 20% मिल जाएगा। तो इस कंटेंट में देखिए देखिए, ऐसे कुछ फील्ड है, इसके बारे में समझेगा। मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूँ। मार्केट में, शेयर मार्केट का बहुत ज्यादातर लोग बता भी थे। अच्छा भी है नॉलेज रखना, और कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना ही अच्छी चीज है। बट पैसे से रिलेटेड बात है तो थोड़ा सोच समझ के करना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, जब आप खुद कमाओ तो ही करो,
पूरा नॉलेज के साथ करना। यहाँ पर बताना मेरा काम है, लेकिन वहां पर ऐसे मत करना। कुछ ऐसे फील्ड है जिसमें उसी लोगों की बात की कहानी सुनाई जाती है जिसका निग्लिजिबल परसेंटेज है। जैसे कहानी सुनाएंगे राकेश झुनझुनवाला जी की, इंडिया में एक ही पर्सन बना होगा जिसने इतना कमाया। सभी नहीं बनते, सभी लोग बर्बादी होते हैं, क्योंकि एक पर्सन कमाता है, बाकी लोग बर्बाद होते हैं। ये सब इक्वल बैलेंस किया जाता है। ठीक है, समझ में। आपने सोचा कि मैंने क्रिकेट लाइफ में, क्रिकेट में मैंने, अभी तो क्रिकेट में बहुत सारे लोग आ ही रहे अलग अलग, कि ऐसे किसने लगा दिया मैं क्रिकेट में करियर करूंगा, तो बहुत कम लोग 11 टीम में सिलेक्ट होते हैं। ये बात ध्यान में रखिए। खेलने वाले बहुत मिलेंगे, अच्छी बात होती है, लेकिन सिलेक्ट होने वाले भी बहुत कम है, तो वो फील्ड उस ओरिएंटेड देगी। यहां पर क्या हुआ, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। उसका कहना है 20% का क्या होना चाहिए, मोर देन डबल। मोर देन डबल यानी आपने 100 लगाए तो 100 से उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, डबल आनी चाहिए। 100 से डबल यानी कितना, 200 प्लस आना चाहिए। 200 नहीं आना चाहिए, 200 प्लस आना चाहिए। अब 200 प्लस आना चाहिए। फिर उसका कहना है लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लिस्ट ईयर, लिस्ट का मतलब कम से कम ईयर बता दो। तो मुझे एक बात बताइए, आपसे सबसे सिंपलेस्ट वे बता रहा हूं मैं आपको, मतलब कैलकुलेशन का। व्हाट इज द 20% इन अ फ्रैक्शन नंबर, 1/5। यानी बात होगी कि हम लोगों ने 1/5, ये चार्ट में 5 रुपए मैंने लगाए, और 5 का एक साल के बाद में कितना बनेगा, 6 बनेगा, ये हमारा कहना है। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि सर 5 रुपए हम लोगों ने लगाए हैं आज, और एक साल के बाद में उसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, 1 ईयर के लिए। अगर एक साल के बाद में 5 की वैल्यू 6 होती है तो डबल तो हो ही नहीं रहा है, खाली 1 रुपए बढ़ा। 2 साल में क्या होगा, नहीं 2 साल में 5 की वैल्यू कितनी होगी, 25। प्रिंसिपल क्या होगा, 25, इधर क्या होगा, 36। तो 25 का कितना बन गया, 36। एक्चुअली 25 का डबल कितना, 50, तो भी नहीं बना। चलो 3 साल में क्या होगा, मैंने यहां पर 3 लगा दिया, तो ये 3 ईयर में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 125। यहां पर क्या होगा, 216। अब 125 का अगर डबल करने गया तो 250 होता है, ये तो कह रहे 216 ही मिलता है, बनेगा क्या, नहीं। तो अब मैंने कहा चलो मैं 4 ईयर लगा देता हूं, यानी कि वैल्यू मैंने 4 लगा दिया, और यहां पर भी 4 लगा दिया। व्हाट इज द 5 का पावर 4, 625। और 6 का पावर 4 अगर देखेंगे तो 1296 होता है। ठीक है, तो क्या 625 का ये डबल से ज्यादा है, हाँ है, क्योंकि 625 का डबल कितना, 1250। ये तो कह रहा मैं तो जानता हूं, तो कितने साल लगेंगे बनने के लिए, 4 ईयर। 4 ईयर इज द आंसर। तो सर रियल लाइफ में ये तरीका क्या हुआ, अगर हम लोगों ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और जिस भी स्कीम में किया है, गवर्नमेंट के बॉन्ड में कर दिया, शेयर मार्केट में, और हमें वो हर साल में 20% का रिटर्न दे रहा है, तो समझ लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए, तो आपको 1 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ में आपकी अमाउंट 2 लाख प्लस होने के लिए कितने साल लगेंगे, 4 साल। और 4 साल के बाद में आपने पैसे नहीं निकाले और वही रहने दिया, तो आने वाले 4 साल में वो जो 2 लाख है उसका भी डबल हो जाएगा, 8 साल। तो ये बनता जाएगा, ठीक, ऐसे बनते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, ये वाला एग्जाम्पल। अब ये बहुत बेसिक है, देखिए एग्जाम्पल। अल्बर्ट इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज, 8,000 रुपीज इन अ फिक्स डिपॉजिट स्कीम फॉर अ 2 ईयर। 8,000 है, नंबर ऑफ ईयर है 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट एट द 5% पर एनम। देन हाउ मच अमाउंट, अमाउंट पूछा है, हाउ मच अमाउंट विल अल्बर्ट गेट ऑन मैच्योरिटी ऑफ अ फिक्स डिपॉजिट। अल्बर्ट को वापस कितने पैसे मिलेंगे, सिंपल सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट से 5% से वैल्यू निकालो, ऐड करो, आंसर बताओ। चलिए टाइम ऑफ। वैसे बहुत बेसिक क्यों कहा मैंने, 8,000 लगा, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, और 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। बताओ 8,000 का 10%, 8,000 का 10%, 800, तो 5%, 400। पहले साल का इंटरेस्ट तो 400 बना होगा। ठीक है, अगला साल भी कितना बनेगा, 400 ही बनेगा। अब जो 400 बना उसका भी कितना बनेगा, 5%। बताओ यार 400 का 10%, 40, तो 5%, 20। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 820। तो अल्बर्ट को 820 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अल्बर्ट के पास कैसे कितने पैसे मिलने वाले टोटल, तो अल्बर्ट ने तो सर 8,000 ही लगाए थे, 8,820, ये वाला अल्बर्ट को पैसे मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन था, कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन। तो सी वाले स्टूडेंट करेक्ट है। ओके, टेस्ट में थोड़ा पैटर्न चेंज करते हैं। हमारी जो क्लास टेस्ट अभी चल रही है, मुझे एक ऐसा फील हो रहा है पर्सनली, मैं क्या करता हूँ, क्लास टेस्ट मुझे कंडक्ट करने के लिए एक लिमिटेशन है कि मैं सभी को क्लास में बैठा के एक दिन वहां पर स्पेंड करूँ विद डाउट सॉल्व। लेकिन मैं प्रैक्टिस टेस्ट का मॉड्यूल अलग बनाता हूँ, आपको कैसे बनाते हैं देखें। पहली आपने घर पे टेस्ट देना है, प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट में जैसे मुझे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट की बेसिक प्रैक्टिस टेस्ट 10 क्वेश्चन 10 मिनट, फिर थोड़ा सा 15 क्वेश्चन 15 मिनट,
20 क्वेश्चन 20 मिनट, ऐसे ऐसे स्टेप बनाएंगे। छोटे छोटे टेस्ट बना दूंगा, बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल, डिफिकल्ट लेवल, ऐसे। और वो टेस्ट कहाँ से देनी है, आपकी मर्जी, आपका समय। ठीक है, वो कहां पर आएगा, मोबाइल ऐप में दिखेगा, बैच में दिखेगा। उससे फायदा क्या होगा, अभी टाइम पास कर रहे हैं, 5 मिनट है ना आपके पास, 5 मिनट की टेस्ट देख लो। ऐसे कर देंगे, 5 मिनट में क्या है, 2 सवाल तो बना के देखते हैं ना, लेकिन टाइम सेट किया हुआ है ऐसे। तो वो ऐसे नंबर ऑफ टेस्ट बना दूंगा, उसमें लेवल बना दूंगा। बेसिक लेवल है, एकदम बेसिक लेवल, PRN फॉर्मूला वाली। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे। और जब क्लास टेस्ट देने का समय आएगा तो क्लास टेस्ट में पहले प्रैक्टिस टेस्ट देखी रहनी है। बहुत बार क्या होता है, जब हम लोग क्लास में टेस्ट कंडक्ट करते हैं ना, आपने कभी पहले देखा ही नहीं, मैं अपने क्लास की भी बात कर रहा हूँ। क्लास के 70 to 80% स्टूडेंट कभी गणित पर स्टडी नहीं करते, इस वजह से उनका रिजल्ट आता ही नहीं है, या आप सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन कब रोना रोते हैं, टेस्ट मध्येच माझं परफॉर्म नाही येत म्हणतात, का नाही येत त्याचं रिझन नाही सांगत ना, पूरा दिया। और आप देखोगे ऐसे भी कि क्लास में बैठ के बुक लगा के, लेकिन टाइम लगा के कभी सॉल्व नहीं कर रहा है वो। ठीक है, खाली टाइम पास कर रहे हैं। आप सीरियसली अगर इसको टाइम दे दो, आप इस पे वर्क दे दो, आपका रिजल्ट शानदार होगा, बहुत अच्छा। तो आपको टाइम देने के लिए क्या करेंगे, छोटी छोटी टेस्ट बना रहा हूं। आप बताओ मुझे, मिनिमम 5 क्वेश्चन की टेस्ट है, मैं 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। 5 सवाल, 10 सवाल, 15 सवाल, ऐसे मॉड्यूल बनाते हैं। और वो अपने हिसाब से दे दो। आप यहाँ पर जल्दी आ जाते हो, 5 मिनट की टेस्ट देके दे दो, कितना हो रहा है, बेसिक वाली देके दे दो। ठीक, दोनों फायदा होगा ना, निगेटिव मार्किंग नहीं रखेंगे, बट जो क्लास टेस्ट होगा प्रॉपर, उसमें हम लोग सेट करेंगे सभी लेवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये बताओ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हाफ ईयरली बड़ा होता है, क्यों बड़ा होता है? नहीं नहीं, अभी तक आपने ये ऐसा पढ़ा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली, ऐसे बताया। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो चीजें हम लोगों ने पहले सुनी नहीं है वो हानिकारक है, ऐसे मैंने बताया। तो आपने ये भी माना कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ज्यादा होती है क्वार्टरली, हाफ ईयरली उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन ईयरली। तो अगर ज्यादा होता है तो कैसे होता है, इसका रीजन पता होना चाहिए कि नहीं? हम लोग कह रहे हैं ना ज्यादा होता है, तो ये वही सवाल है, जो ज्यादा क्यों होता है इसके बारे में समझना। इसने क्या बताया, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू द नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट कितना है, 6% पर एनम। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट करा है 6% पर एनम, कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट का। लेकिन आगे उसने लाइन बता दी, पेबल, पेबल हाफ ईयरली। जो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर उसी को मैं हाफ ईयरली में अगर पेड करूं, तो वो उसकी वैल्यू कितनी होगी। ये तो मानते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में हाफ ईयरली ज्यादा होता है, कसं जास्त असतात, क्या गड़बड़ हो रही है, वो समझने वाला सवाल है। बताओ, देखिए रीजन पता होना बहुत आवश्यक है कि क्यों बन रहा है, क्या रीजन है। ठीक है, अगर वैल्यू खाली हार में हार लगाएंगे तो फिर मजा चला जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। कितने समय के लिए है, 1 ईयर। हाफ ईयरली में 1 ईयर का क्या होता है, 2 ईयर, यानी नॉर्मली 6 6 मंथ का हो जाएगा। तो हाफ ईयरली में हम लोग क्या क्या करते हैं ये पहले समझ लो। हाफ ईयरली में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका क्या करते हैं, आधा करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करते हैं, 6 का आधा कितना, 3, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बना। जो टाइम होता है उसको क्या करते हैं, डबल, टाइम का हो गया 1 ईयर का डबल, ये स्टेप समझ में। सर हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है, टाइम डबल हो जाता है। ठीक है, तो अब मैंने ये देखा कि चलो सॉल्व करने गए, बताओ यार पहले साल कितना लगा होगा, 3, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्री है तो 3 लगेगा। अगले साल कितना लगा होगा फिर 3, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है जो पहले साल लगा उसका भी कितना निकालेंगे, 3%, 3 का 3%, तो 3 इंटू थ्री 9, 9 डिवाइड बाय 100, बिकॉज परसेंटेज है। तो 9 डिवाइड बाय 100 कितना, 0.0। देन व्हाट इज द आंसर, या एडिशन, एडिशन ऑफ दिस नंबर, 3 + 3 6 एंड 6 + दिस नंबर, व्हाट इज द आंसर, 6.09%। तो ये वाला सवाल लिखना, IMP है। और ये पता होना जो बहुत जरूरी है, कितना ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा, ये इंपॉर्टेंट। हाफ ईयरली बड़ा होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, ये देखते हैं आगे, ये इसको तो कंप्लीट करूंगा, ये अभी तक लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आज लग रहा है ना थोड़ा ज्यादा ही बारिश। ठीक है, देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम, ऑनलाइन मध्ये असं नका म्हणू, मी तो पहले सांगत होती की पाऊस येणार आहे। ठीक है, मतलब मैं नहीं आया, 2 3 लोग हैं कि जो क्लास वाले अभी ऑनलाइन से जुड़े हैं, तो लग रहा होगा मैं सेफ हूं हम लोग। ठीक है, चलो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम फॉर अ 3 ईयर एट 8%
पर एनम इज द हाफ ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या कर रहा है, सर्टन सम प्रिंसिपल के ऊपर 3 ईयर के लिए 8% से उसकी वैल्यू हाफ है किसके, कंपाउंड इंटरेस्ट से, फॉर अ 4,000 2 ईयर एंड अ 10% से। देन व्हाट इज द सम प्लेस्ड इन द सिंपल इंटरेस्ट। यार उसने कहा सिंपल इंटरेस्ट का सम बता दो कितना है। तो देखिए एक काम करो, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, अब ये कंबाइन करेगा P इंटू आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, पहले इसमें 8% एंड टाइम कितना 3 ईयर, डिवाइडेड बाय 100, ये क्या कर रहा है हाफ है, किसका हाफ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। बट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कंडीशन गिवन, कितनी कंडीशन है, प्रिंसिपल कितना 4,000, नंबर ऑफ ईयर कितना 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%, व्हाट इज द 10% ऑफ 4,000, 400, पहले साल 400 अगले साल 400, 4 का 10%, 400 का 10% 40, 400 440, व्हाट इज एडिशन 840, तो डायरेक्टली लिख दूंगा ये बन गया 840। ये स्टेप समझ में, ठीक है। अब आते खाली यहाँ पर सॉल्व करते समय, देखिए इसे सॉल्व करते समय इसको 2 से डिवाइड करो, ये बन जाएगा 420, 420 है तो अब हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, 3 से भी होगा वो डिवाइड, 4 से भी, 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 पे 4 2 3 140, ठीक है। डोर बंद कर लो का, मतलब कुछ नहीं होता, वो बारिश चलने दे, उसको कुछ देखना ही नहीं है, ऑनलाइन को तो आवाज भी नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, ठीक है, आप परेशान मत रहिए, हम लोग सेफ है। ओके चलो यहां पर आ गए। अब डिवाइड करते समय अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये 2 जार, ये कितना 25 जार, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 70, तो अब 70 को 25 बाद में क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो P इज इक्वल टू 70 इंटू 25 कितना आएगा 1750, सही, 1750 वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, ये वाला आंसर। चलिए नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल देखिए, अब थोड़े से ही बचे हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ, मतलब नेक्स्ट सेशन हो सके तो फिर कल अरेंज कर देता हूँ, ठीक है, इसको कंप्लीट कर दो। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर अ 2 ईयर 5% पर एनम इज ₹50। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी बताई 50, कितने साल का 2 साल का, कितने परसेंट से 5%। इन्होंने पूछा व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सेम सम सेम रेट एंड सेम टाइम। यार कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू बता दो, एक बात बताओ, सीधा सीधा कंसेप्ट है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 2 साल की ₹50 है, तो 1 साल का 25, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कहता है मैं हर एक साल सेम बढ़ाता हूं, तो अगर 1 साल का 25 होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 1 साल का 25 होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तो कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो 1 साल की वैल्यू दोनों की क्या होती है सेम, तो यहां पर 25, अगले साल भी क्या होगा 25, बट 25 का कितना परसेंट लगा देगा वो 5%, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 5 इंटू 25 125, लेकिन डिवाइड बाय 100 होगा तो 1.25, यहां पर बन गया 1.25, बताओ यार आंसर 51.25, तो ये बन गया 51.25, 51.25 ऑप्शन है ये वाला आंसर। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट ये एग्जांपल, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ऑन 1200 रुपीज, ठीक है, फॉर 1 ईयर इज अ 10% पर एनम रिनॉक हाफ ईयरली। फॉर्मूला चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो बेसिक से भी बना सकता हूँ, फॉर्मूले दोनों से बता देता हूँ क्योंकि ये दोनों मेथड। हमें क्या पूछा गया, डिफरेंस फाइंड करना है, पी की वैल्यू बताओ कितना है 1200, डिफरेंस की वैल्यू कितनी है निकालना है एक्स, 100 निकालते हैं, डिवाइडेड बाय आर, आर की वैल्यू कितनी बता दो 10, 10 का क्या करेंगे हाफ करेंगे, ठीक है हाफ ईयरली, 10 का हाफ कितना 5, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, ऐसे आता है। तो आप बताओ यार 5 का स्क्वायर कितना, ये 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 20, 20 का स्क्वायर कितना 400, तो 100 1200 इंटू ये बन गया 400, ये स्टेप समझ में, ठीक है ऐसे। तो यार देखिए 400 1 जार 400 3 जार, तो एक्स की सीधी वैल्यू कितनी आ गई 3। तो कुछ बच्चों ने मैथ्स अगर ये फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली 3 आता है। अब मैं दूसरी मेथड से समझाता हूँ, सेकंड मेथड, 10% हाफ ईयरली में कितना होता है 5, हाफ ईयरली में 5, पहले साल का 10% हाफ ईयरली में 5 होता है, ये पता है। अब उन्होंने हाफ ईयरली 1 ईयर के लिए दिया, तो पहले साल कितना 5, अगले साल कितना 5, 5 का 5% लगेगा, 5 का 5% यानी 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना 25, 5 इंटू 5 25, तो 25 डिवाइड बाय 100, ये डिफरेंस होगा। तो हम लोगों ने ऐसा निकाला कि सर 100% प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल की वैल्यू दी है 1200 रुपए की, हमें निकालना है 25 डिवाइडेड बाय 100, यानी ये जो डिफरेंस है इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसा सवाल होगा।
100% प्रिंसिपल होता है, उसकी वैल्यू दी है, डिफरेंस की वैल्यू बताने की बात कर ली, ठीक है ऐसे। और 5 × 5 वो आपने वो लगा दिया। अब इस केस में कैसे होगा, डिवाइड करते समय देखिए, डिवाइड करते समय क्या करेंगे, ये दो जीरोस और यहां से दो जीरोस क्या हो गए, कैंसर। ये नंबर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई, तो एक्स की वैल्यू सीधा लेगा था, एक्स इज इक्वल टू क्या, 25 डिवाइडेड बाय 100 × 12। ये स्टेप समझ में, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि 25 वन जार 25 कितना, 4 जार, एंड 4 वन जार 4 कितना, 20 जार। तो ये मेथड बहुत जल्दी वर्क करेगी, ठीक है। तो दोनों में से जो अच्छी लगे, मैं तो इसे रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कंसेप्ट पता हो, ठीक है सर। ये वाला एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ अमाउंट ऑफ ₹15,000 फॉर अ 2 year इज अ 96, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब देखो, ये फॉर्मूले से लगाएंगे तो आपको लगेगा बहुत सिंपल था ये, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है। लेकिन अगर आप मेथड से जाओगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। देखिए, फॉर्मूले से लगाते हैं, प्रिंसिपल की अमाउंट कितनी, 15,000, रेट ऑफ डिफरेंस कितना बताया, 96, आर की वैल्यू चाहिए तो 100 डिवाइडेड बाय आर रेस टू द पावर 2, ऐसा होता है बेसिक वाली फॉर्मूले मेथड से, ठीक है, जो अभी लगा रहे। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अगर हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया, ये 1500 है, 15,000 डिवाइड बाय 96 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर कितना, 10,000 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये स्टेप समझ में, हमें आर चाहिए सर। अब आर निकालते समय यहां पर आए, इसके 1 2 3 जीरो, सॉरी 3 जीरोस गैप, ठीक है, ये 3 जीरो, ऊपर 10 है, ये 15 है, 2 से डिवाइड 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जार, ये कितना, 3 जार। अब मैंने कहा 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 3 वन जार, ये 3 32, और 32 इंटू ये मल्टीप्लाई करेगा तो कितना, 64, तो 64 यानी किसका स्क्वायर है, 8 का, तो आर यहाँ पर 8 ऐसे बन गया, ठीक है, फॉर्मूले में ऐसे चला गया। चलो ट्रिक से आते हैं। ट्रिक्स में क्या है ना, आर पता ही नहीं है, आर पता नहीं है, बट आर पता नहीं, आर निकालना है, डिफरेंस पता है। तो डिफरेंस हम लोग कैसे लगाएंगे, पहले साल आर होगा, अगले साल आर ही होगा, और आर का आर परसेंट होगा सब, आर का आर परसेंट होगा, इज द डिफरेंस, आर का आर परसेंट। बताओ हम लोग कैसे लिखते थे इसको, हाँ मल्टीप्लाई करते थे और डिवाइड बाय क्या करते थे, 100, तो आर इंटू आर कितना, आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कितना, 100, ये वाला परसेंटेज बना। बट ये किसका बना, तो 15,000 का बना। तो मेथड क्या हो जाएगी, बिकॉज ये परसेंटेज प्रिंसिपल तो दिया है, तो ये आएगा आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 100 इंटू किसका, 15,000 का, इसकी वैल्यू कितनी बता रहे हैं, 96, इसकी वैल्यू 96। ये स्टेप समझ में, ठीक है यहां तक। अब जब सॉल्व करेंगे, हाँ, डिवाइडेड बाय 100 सही तो है, नहीं और एक गड़बड़ है, ये नंबर ऑलरेडी किस में होगा, ये भी तो परसेंटेज में है, ये नंबर ऑलरेडी किस में है, परसेंटेज में, और परसेंटेज का भी परसेंटेज लगा रहे हैं, तो डिनोमीटर में और एक बार क्या लगेगा, 100, परसेंटेज है ना वो ऑलरेडी, तो 100 वो मल्टीप्लाई करेगा ऐसे। तो अब कैलकुलेशन करते हैं, यहां से देखिए, 1 2 3 0, 1 2 3 0 कैंसर, ये स्टेप समझ लो। अब मैंने कहा चलो मैं 5 से डिवाइड करता हूं, तो ये 3 जार, 5 कितना, 2 जार। अब ये नंबर लिखते समय ये 3 वन जार, ये कितना, 32, और 32 को 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 64, तो आर स्क्वायर यहाँ पर 64, आर की वैल्यू कितनी, 8, यहाँ पर भी 8 आता है, ठीक है। ये एक चीज ध्यान में रखना, ये ऑलरेडी किसमें होता है, परसेंटेज, तो परसेंटेज है उसका आर डिवाइड बाय 100 ही है, और ये भी हम लोग आर ले, तो आर स्क्वायर इंटू 100 होगा, ठीक है ये नंबर। चले नेक्स्ट, लास्ट एग्जाम्पल आज के सेशन का, आखिरी एग्जाम्पल, चाहता हूं आप सभी ट्राई करें, कंप्लीट यहां पर ऐसा ऐसी। देखो एक चीज खाली यहां पर समझने लायक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी, हाँ, और वो सर्टन सम ऑफ मनी, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, उसकी वैल्यू कितनी है, 520 का। चलो यार, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी है, 2 साल का है, ये हम लोग मान। फिर द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सेम सम, वही प्रिंसिपल है, टाइम को क्या कर दिया, डबल, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया, हाफ। या टाइम को डबल करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करोगे, सेम आएगा आंसर या अलग आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखो, पी इंटू आर इंटू एन, तो आपने एक को डबल किया और एक ने हाफ किया, तो वो टू टू क्या हो जाएगा, कैंसल, तो सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू चाहिए। अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू चाहिए और बताओ कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई। अब एक बात बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करने का तरीका देखो,
कंपाउंड इंटरेस्ट बनाते समय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दिखाओ, 10%। कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए। तो हम लोग ऐसे कहेंगे पहले साल 10 होगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट अगले साल भी क्या होगा, 10 ही होगा, और 10 का क्या होगा, 10% होगा। व्हाट इज द 10 का 10%? 1। ये वाला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रेजेंटेशन। यानी अगर मैंने पूछा व्हाट इज द परसेंटेज में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, तो आप कहोगे सर यहाँ का 10 है, यहाँ का 10 है, और ये 1 है, यानी कितना हो गया, 21। तो हम लोग ऐसे कह रहे हैं 21 जो यूनिट है या परसेंटेज है, उसकी वैल्यू हमारे पास है 525 रुपीज, ऐसे बताना चाहते हैं। अब मैंने यहां पर ही आपसे पूछा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बताइएगा जरा, तो कहोगे कि सिंपल इंटरेस्ट 10 होता है पहले साल का। क्यों होता है? बिकॉज पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही होता है। तो यहां पर 10, तो अगला भी कितना होगा, 10। तो 10 प्लस 10 कितना, 20। तो बात हो जाएगी 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है, यही बताना है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो सॉल्व करते समय 21 वन जार 21, कितना 2 जार, कितना 42, 42 जाने के बाद बचा कितना 10, 10 के ऊपर 5 यानी 105, तो 21 5 जार ऐसा। तो ये नंबर इधर मल्टीप्लाई कर देगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी सीधा 500, यानी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो 500 की है। 20 का आंसर। ठीक है, थैंक यू। लिफ्ट करता हूं, कल मिलते हैं। थैंक यू।